ने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। महादेव बैटिंग ऐप मामले में रिश्वत देने का आरोप लग रहा है और आरोप है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये मामला पॉलिटिकली भी उठने लगा है और इसमें जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भूपेश बघेल को लेकर है, जो कि चुनाव से पहले हो सकता है कि इस पर जवाबदेही भूपेश बघेल को खुद की तय करना पड़े जब वो जनता के बीच वोट मांगने जाएं। जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है, ईडी ने पीएमएलए के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस तरीके से उजागर किया है और 508 करोड़ रुपए की बात हो रही है। एक दिन पहले सुबह में और रात में लगातार छापेमारी की गई और छापेमारी में जिस तरीके से दो अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से नाम आया और देखिए एक जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी उसमें ये कहा गया सीधे तौर पर कि भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन किया गया है, भूपेश बघेल को पैसे दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो इस समय जबरदस्त तरीके से उफान मार रही है। छत्तीसगढ़ में अब आर पार की जंग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महादेव बेटिंग ऐप का पैसा आया है, ये किस तरीके से आता था, कहां से आता था, कितने समय से इस पे ये सब कुछ पूरा खेल चल रहा था, इस पूरी जांच में ईडी लगी हुई है। ईडी को 7 दिन की रिमांड भी दे दी गई है दोनों आरोपियों की और अब दोनों आरोपियों से आमने सामने बैठाकर और अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में और भी खुलासे हो सकते हैं कि किन किन माध्यम से, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल का भी नाम आ रहा है जो कि लगातार दुबई जाता था। दुबई जाकर वो कई अधिकारियों के लिए और कई पॉलिटिशियंस के लिए हवाला के थ्रू पैसे का लेन देन करता था, उसका भी नाम सामने आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चूंकि ये खुलासा हो गया है, ईडी ने छापेमारी की है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिल्कुल, ये ठीक बात कही आपने। अधिकारियों लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि चुनाव के मुहाने पर इस वक्त छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर अगर इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं तो सियासी जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल खड़े कर दिए। बहुत शुक्रिया हिमांशु। इस बीच इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या बयान दिया वो आपको सुनाते हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब